गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप खूब मन लगा करके मेहनत कर रहे होंगे और अपनी हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए कक्षा को शुरू करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और उनका धन्यवाद करें। तो चलिए, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। तो बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में भाषा तरु पुस्तक के लेसन 12 में दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द, अपठित गद्यांश व चित्र पठन की पुनरावृत्ति करेंगे। आज हम अपनी भाषा तरु पुस्तक के लेसन 12 में दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसे रिवाइज करेंगे। इसमें बच्चों आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इन्हें क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको यह बताना है कि इन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। जो कपड़े धोता है, तो आप बताइए क्या कहते हैं, शिक्षिका या धोबी। नेक्स्ट, जो हमें पढ़ाती है, शिक्षिका या धोबी। तो बच्चों, आप अपनी आंसर शीट में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन का नंबर जो भी होगा, उसके बाद का पार्ट का उत्तर क्या था, जो कपड़े धोता है, धोबी, तो आपको सिर्फ धोबी लिखना है। उसके बाद जो हमें पढ़ाती है, कौन पढ़ाता है, शिक्षिका, तो आप का पार्ट लिख करके क्या लिखेंगे, शिक्षिका। बच्चों, आपके पास इस प्रकार से अपठित गद्यांश आ सकता है। उसमें नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चों, आपके पास एक अपठित गद्यांश, यानी जिसे आपने पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, गद्यांश दिया जाएगा, उसी से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। आपको उन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढ करके लिखनी है। तो अब मैं आपको एक गद्यांश पढ़कर दिखाऊंगी और आप उसमें से उसके आंसर्स ढूंढेंगे। देखिए, एक बगीचे में आम का पेड़ था। पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में उसके 4 बच्चे थे। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई। बच्चे चीं चीं करने लगे। अब देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, बगीचे में किसका पेड़ था। नेक्स्ट,
कितने बच्चे थे। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर बेटा इसी गद्यांश में से ढूंढ करके लिखने हैं। लेंगे पहले प्रश्न का नंबर, उसके बाद क पार्ट। कौन सा क्वेश्चन था? बगीचे में किसका पेड़ था? तो आप क पार्ट लिखेंगे बेटा। उसके बाद बगीचे में आम का पेड़ था। उसके बाद ख पार्ट का उत्तर क्या था? घोंसले में कितने बच्चे थे? तो आपको पूरा वाक्य क्या लिखना है? घोंसले में 4 बच्चे थे। बेटा आपको यह करते समय ध्यान रखना है, एक तो आप सब पार्ट्स लिखेंगे, उनके प्रश्न नहीं लिखने हैं। सेकेंड, आपको वन वर्ड आंसर नहीं देना है बेटा, आपको वाक्य पूरा ही ढूंढ करके उत्तर लिखना है और पूरा वाक्य बना करके ही आप उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों अब आप चित्र पठन कैसे करेंगे? देखिए आपके पास इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखें। बेटा आपके पास कोई भी चित्र आएगा और आपको उस चित्र को देख करके जो भी आपको मन में आता है आपको उसे वाक्य बना करके लिखना है। ठीक है? जो अभी आपने यह चित्र देखा, अब देखिए उस चित्र में आपको क्या नजर आया बेटा? कौन सा त्योहार मना रहे हैं बच्चे? होली का। और बच्चों के हाथ में क्या है? पिचकारियां। और क्या कर रहे हैं सब बच्चे? रंग फेंक रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं, है ना? तो बेटा इसी तरह से हम 5 वाक्य बना सकते हैं। देखिए हमने क्या बनाया? इस चित्र में 3 बच्चे हैं, वे होली का त्योहार मना रहे हैं। उनके हाथों में पिचकारियां हैं, वे एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। सब बच्चे बहुत खुश हैं। तो बेटा इस तरह से आप इस चित्र को देखकर जो आपके मन में कुछ और दूसरे वाक्य आते हैं आप वो भी लिख सकते हो और किसी भी पिक्चर को आप वाक्य के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम सुलेख लिखना सीखेंगे। सदा सच बोलो। बेटा इसमें आपको लिखना कैसा है आप वो ध्यान से देख रहे हैं। सदा सच बोलो। और जब आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम के नीचे बच्चों आप बिंदी नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो बच्चों हमारी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।